हेलो एवरीवन, दिस इज योर अभिषेक और स्वागत है आपका इंडियन साइबर क्लब के यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर जाते हैं जिसे बोलते हैं कि वो फ्यूचर है। वेब 3 नाम सुना होगा आपने, और ये भी कुछ नाम सुना होगा लाइक बिटकॉइन, डोज कॉइन, इथेरियम। ये सारे नाम आपने सुने होंगे, बट इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है और उसे क्या बोलते हैं हम? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और कैसे ये फ्यूचर होने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जल्द हमारा जो भी चुनाव आयोग है वो इलेक्शन में करने की सोच रहा है। इसका यूज हम मेडिकल में कर सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी लाइक आपका लेट से ये एक ब्लॉकचेन है, तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको एक ब्लॉक असाइन हो जाएगा, और फिर उसका लाइफ टाइम उसका जितना भी मेडिकल कहीं पे भी ट्रीटमेंट हुआ तो वो सब उसमें आ जाएगा। आप अपने डॉक्टर को जाके अपना ब्लॉक एड्रेस दोगे और आपका डॉक्टर देख लेगा कि लाइफ टाइम आपको क्या क्या बीमारियां हुई हैं, क्या क्या आपके ट्रीटमेंट्स हुए हैं। तो कितना शानदार तरीका हो जाएगा कि आप डॉक्टर को एड्रेस दोगे, डॉक्टर देख लेगा अच्छा अच्छा ये हुआ था आपके पहले और आपने ये इनसे इलाज लिया था। तो इतना शानदार होगा। इलेक्शन टेक्नोलॉजी में इन सब पे कैसे ये इफेक्टिवली वर्क करेगा वो समझने से पहले ये समझो कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। राइट, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। राइट, देखो बिटकॉइन के बाद तो ब्लॉकचेन का आपने काफी ज्यादा नाम सुना ही है पहले से। तो देखो ब्लॉकचेन में क्या होता है, अपने जो नॉर्मल सिस्टम है ना उनके साथ कुछ इश्यू जो मैं बताऊं आपको। एक तो है उनमें सेंट्रलाइज पावर। पावर का क्या है? सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड पावर। जैसे बैंक, जो भी पावर्स है आपकी मनी बैंक में, तो आपके पास इतने पावर्स नहीं है। आपके जितने भी पावर्स है सारे बैंक के हाथ में। कितना ब्याज देना है, कितना आप से ट्रांजैक्शन फीस लेंगे, वो ये सब आपका बैंक डिसाइड करेगा। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनके पास जो भी हिसाब किताब है वो सब प्राइवेट है। यानी कि बैंक आपके पैसे का क्या कर रहा है आपको नहीं पता। समझ पा रहे हो? बैंक आपके पैसे के साथ क्या कर रहा है आपको नहीं पता। तीसरा है कि ये सब प्रोन टू हैक्स हो सकते हैं। और जो चौथा फंडामेंटल है वो है डबल स्पेंडिंग। ये सब इश्यूज हैं जो अपने करंट सिस्टम के साथ हैं कि सर सेंट्रलाइज पावर है बैंक्स के हाथ में, सारी चीजें प्राइवेट लेजर है कि बैंक नहीं बताएगा कि कितना पैसा आया है, पैसा कहाँ पे लगाया है, कैसे लगाया है। प्रोन टू है कि ये सिस्टम बैंक, ऑब्वियसली हमने देखा है कि 16 मिलियन डॉलर जो बांग्लादेश का बैंक हैक हुआ था। डबल स्पेंडिंग यानी कि लेट्स से मेरे पास $600 में और एक साथ इसको $400 और इसको $300 एक साथ भेजता हूँ, तो बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं? तो इसको जो सॉल्व करता है वो अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्व करती है। ब्लॉकचेन में क्या होगा? सेंट्रलाइज पावर, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। प्राइवेट लेजर, यहाँ पे ये लेजर का मतलब होता है वही खाता। जैसे वही खाता में होता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो अब यहाँ पे प्राइवेट की जगह होता है पब्लिक लेजर। यानी कि जो जो भी ब्लॉकचेन डेवलपर होंगे, ब्लॉकचेन में जिन जिन का भी पार्ट होगा, उन सारे लोगों को पता होगा कि जो पैसा आया है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में। हैक करना बहुत मुश्किल है और अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि इसका फ्यूचर क्या है हैकिंग से रिलेटेड। डबल स्पेंडिंग, ब्लॉकचेन फंडामेंटली काम इस पे करती है कि डबल स्पेंडिंग हो ही नहीं सकती। अभी बताता हूँ कैसे मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि डबल स्पेंडिंग हो ही नहीं सकती। तो ब्लॉकचेन में पर्टिकुलरली होता क्या है वो देखो आप। ब्लॉकचेन में ना एक चेन होती है, चेन ऑफ ब्लॉक्स। और इस ब्लॉक में क्या होता है, लेट्स से एक ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने आपको 100 बिटकॉइन भेजे, 100 बिटकॉइन भेजे और 100 बिटकॉइन मैंने भेजे, तो मेरे को ये ब्लॉक असाइन हो गया। अब इस ब्लॉक में क्या आएगा? सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और जो अमाउंट 100 बिटकॉइन, ये सारी डिटेल इसमें आ गई। और फिर अगली डिटेल इसमें, फिर अगली डिटेल इसमें, अगली डिटेल इसमें और अगली डिटेल इसमें। बट इसमें क्या होगा, इस लेजर के पास ना अपने पिछले वाले लेजर का भी हिसाब होगा। यानी कि इस लेजर के साथ क्या हुआ है वो इसको पता है और इसके साथ क्या हुआ है वो उसको पता है। यानी कि हर लेजर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे अपने पिछले वाले लेजर्स का हिसाब किताब है उसके पास, इसकी एक कॉपी इसके पास होगी।
इसकी एक कॉपी इसके पास होगी, इसकी एक कॉपी इसके पास, इसकी एक कॉपी इसके पास। तो ऐसे करके हर एक लेजर की कॉपी हर एक लेजर के पास होगी, हर हिस्से के पास होगी। तो अब देखो ये है लाइक ये ऐसे करके असाइन हो गया। यहाँ पे केवल आपको सेंडर और रिसीवर का एड्रेस पता है, नाम वगैरह कुछ नहीं पता। और एड्रेस आपको पता है, जो भी ब्लॉकचेन एड्रेस होते हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं, उनको चेंज हो जाते हैं वो इजीली। तो यहाँ पे देखो, अगर लेट्स से मेरा मन हुआ कि यार मैं 100 बिटकॉइन है, मैंने 100 बिटकॉइन भेजे, मैं लेट्स से ये वाला जो ब्लॉकचेन है ना, ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ये जो ब्लॉक पार्ट है, मैं इससे बोलूंगा यार ये जो 100 है ना इसको 200 कर दे। तो ये जैसे यहाँ पे 200 करेगा, तो इससे अगला एक लेजर है जिसके पास इसके लेजर की एक कॉपी है इसके पास, तो ये देखेगा अरे ये तो $100 है, तुम 100 बिटकॉइन है, आप 200 बिटकॉइन क्यों बता रहे हो, ये तो गलत है। ऐसे करके ना, ऐसे लेजर इसके पिछले वाले लेजर में को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, इसको भी पता, क्योंकि सारे लेजर आपस में इंटरकनेक्टेड है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये लेजर्स हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये लेजर्स बने हुए हैं। लेट्स से कहीं पे भी बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होगा तो वर्ल्ड में जितने भी उस ब्लॉकचेन में जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उन सब में उसका एक लेजर पहुंच जाएगा। लेजर यानी कि वही खाता। जैसे यहाँ पे लेट्स से मैंने आपको 100 बिटकॉइन भेजना ना, तो इन सबको पता चल जाएगा वर्ल्ड वाइड की 100 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर कभी कोई भी उसको मॉडिफाई करना चाहेगा तो ये बाकी के लोग बोल देंगे नहीं ये बिटकॉइन 100 थे, 100 के अलावा नहीं हो सकते। आप कितने लोगों को खरीदोगे, कितने देश के लोगों को खरीदोगे, तो ये तो वर्ल्ड वाइड है। तो ये लाइक आप करप्शन के चांसेस खत्म हो गए। अब देखो क्या होगा, चुनाव में कैसे यूज होगा। लेट्स से ये एक बिटकॉइन बना, यहाँ पे किसी ने वोट दिया, ये नहीं पता वोट किसने दिया, बट ये पता है कि वोट किसको दिया, राइट, बट ये नहीं पता वोट किसने दिया। और ये इनकप्शन यहाँ पे, और ऐसे ही अब अगला ब्लॉक है उसमें पता है भाई वोट आया है, अगला ब्लॉक है उसमें पता है भाई वोट आया है, ये नहीं पता है किसने दिया है, बट ये पता है किसको दिया। लेट्स से बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, तो आगे चल के हम तो ड्रॉ ही करा देते हैं ये कांग्रेस। तो आगे क्या होगा कि ये सारे अब कितनी जल्दी इनकी काउंटिंग हो जाएगी, चुनाव वगैरह की जो काउंटिंग में करप्शन होता था वो खत्म हो जाएगा। बैंक के जो सेंट्रलाइज पावर्स थी वो खत्म हो गई, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन फीस है वो कुछ भी नहीं होती है, जीरो होती है या फिर वेरी लो, मिनिमल। इसके अपार्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो फायदा मेरे को पर्टिकुलरली लगता है ना, कि इस टेक्नोलॉजी में करप्शन के कोई चांसेस नहीं है। ये बंदा करप्शन करेगा तो इसके खिलाफ इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे, जिससे करप्शन के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। हैकिंग वगैरह भी मेरे को अभी तक इसके बारे में इतना लगता नहीं और आइडिया है भी नहीं मेरे को। अगर आपको कुछ पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और या दिस इज नॉन बिटकॉइन, सॉरी दिस इज नॉन ब्लॉकचेन, और इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम। तो या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया भी ये एफर्ट, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ समझने को मिला है, कुछ लाइक कैसे ये यूज हो सकता है, ये देखो ये काफ़ी अच्छा यूज केस है। कि लेट से ये कोई पेशेंट है, पेशेंट लेट से XYG, अब इसकी जिंदगी भर की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सारे इस ब्लॉक में आ जाएगी। अब जब भी ये किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो ये अपने ब्लॉक का एड्रेस देगा, डॉक्टर उस ब्लॉक एड्रेस पे विजिट करके इसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख लेगा। कितना अमेजिंग काम है, राइट। या फिर लेट से कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर हो रहा है, तो इतने बड़े जो कागजों के बंडल होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक ब्लॉक का एड्रेस देगा, ये डॉक्टर यहाँ पे उस ब्लॉक का विजिट करके पेपर वर्क खत्म हो जाएगा सारा, राइट। सो बताइएगा ये कैसे लगे, एफर्ट्स आपको पसंद आए या नहीं आए, या फिर क्या चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताइए। एनर्जी लो होगी क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 3, तो 3 बजे वीडियो शूट हो रही है। तो अगर एनर्जी लो फील हो तो उसके लिए माफ़ करना, नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कुछ नया सीखा हो तो, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, बाय।